दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार से अरविंद केजरीवाल को आत्मचिंतन का अवकाश मिल गया था। न कोई बयान, न कोई धरना, न कोई रोड शो, मानो पंजाब की मिट्टी ही अब उनका कर्म क्षेत्र हो। लेकिन जैसे ही झुग्गियों पर बुलडोजर चला, केजरीवाल दौड़कर पहुंच गए माइक लेकर, कैमरा लेकर, साथ में वही पुराना मैं गरीबों का मसीहा वाला स्क्रिप्ट लेकर। अब भला ये कौन सी नई संवेदना जाग गई? ये इंसानियत की पुकार नहीं थी, ये उन 40 लाख वोटों की गूंज थी जिसे केजरीवाल कभी कोर वोटर कहा करते थे। ये वही वर्ग है जिसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक का मीठा झुंझुना थमाकर सालों तक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया गया। केजरीवाल ने चीख चीख कर कहा कि अगर 40 लाख लोग एक साथ आ जाएं तो कोई उनकी झुग्गी नहीं तोड़ सकता। अब केजरीवाल ही बताएंगे कि ये चेतावनी है या चुनावी स्क्रिप्ट का ट्रेलर। यही तो असली आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है। पहले मुफ्त की सौगातें दो, फिर वोट मांगो, और जब जनता सवाल पूछे तो मैं तो सिस्टम से लड़ रहा हूं वाला ड्रामा कर दो। दिल्ली की 675 झुग्गी कॉलोनियों में 3 लाख परिवार रहते हैं। इनमें से 40% वोटर दिल्ली की चुनावी तस्वीर तय करते हैं। 2015 में 66% झुग्गी वोट केजरीवाल के खाते में गए थे। 2020 में 61%, लेकिन 2025 में चुनावी हवा बदली और जिन 10 सीटों पर झुग्गियां सबसे ज्यादा हैं उनमें से 7 बीजेपी के खाते में चली गईं। तब जाकर केजरीवाल को दिल्ली की गलियां याद आईं। एक बार फिर गरीबों का झोला उठाया गया और कैमरों के सामने दुखड़ा रोया गया। लेकिन राजनीति अब इतनी मासूम नहीं रही। जनता अब जानती है, जो नेता संकट में याद करता है वो सत्ता में नहीं, स्वार्थ में है। रेखा गुप्ता की सरकार ने कोर्ट के आदेशों पर बुलडोजर चलवाए और केजरीवाल ने इसे सीधा बीजेपी बनाम झुग्गी बना दिया, जैसे कोई सामाजिक सुधारक नहीं बल्कि जमीन बचाओ आंदोलन का नया नेता बन गए हों। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल की मंशा को भांप लिया और सीधा हमला किया कि ये नकारे लोगों की नक्सली जमावड़ा है जो संविधान के खिलाफ बोलते हैं। ये हमला तीखा तो है पर झूठ नहीं। केजरीवाल की टीम में वो हर पुरानी स्क्रिप्ट मौजूद है। बिना जिम्मेदारी के बयान, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी, हर विफलता को केंद्र की गोद में डाल देना। असल में जब सत्ता में फिसलती पकड़ को बचाने का वक्त आता है तब केजरीवाल को सबसे पहले कैमरे की याद आती है। वो हर मुद्दे पर बोलते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों और झुग्गियों के लिए जो पुनर्विकास योजना बननी थी वो 8 साल में कागज से बाहर ही नहीं निकली, क्योंकि असली मकसद पुनर्विकास नहीं, पुनर्वोटिंग था। अब जब बुलडोजर चला है तो केजरीवाल को वोट याद आ रहे हैं, न कि लोग। क्योंकि अगर लोगों की चिंता होती तो 8 साल की सत्ता में झुग्गियों के लिए कोई ठोस नीति बनाते। लेकिन तब तो फ्री वाईफाई के वादों में जनता को उलझाया गया। राजनीति का स्तर इस कदर गिर चुका है कि जनता की बुनियादी जरूरतें भी चुनावी चाल बन चुकी हैं और केजरीवाल इन चालों के सबसे बड़े बाजीगर साबित हुए।